जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूप सनातन भद्र रघुनाथ जीव गोपाल वरदास रघुनाथ सर गोस्वामी पाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा जमुना मैया की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्री गौरनिताय भवन की गौरनिताय भवन भक्त वृंद की पाकिस्तान भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा सब कटे भक्तों की जय हरे कृष्णा। श्री श्री गुरुवन गौरंगा की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारि गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री श्री गौरताय भवन कराची स्कान में सुबह भगवत श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नवें स्कंद के 18वें अध्याय का आज 22वां श्लोक सुनेंगे। श्रीमद् भागवत में सब मिलाकर 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाणी का रूप है। कृष्ण वाणी के रूप में भागवत में अवतार लिया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत है भागवत है श्री कृष्णेर अंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर या पेट है। 6ठा स्कंद भगवान की छाती वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। और जो हम ये 9वां स्कंद पढ़ रहे हैं ये भगवान का कंठ है, गला है। 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है जहां हम तिलक लगाते हैं। और 12वां स्कंद भगवान का कपाट है, सर का ऊपर का हिस्सा है। तो भागवत असल में श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण का अपना ही वाणी का अवतार है। जैसे गुरु की वाणी में गुरु का रूप होता है, ऐसे भागवत में श्री कृष्ण का रूप है। जैसे कहते हैं ना वाणी, गुरु की वाणी में गुरु का रूप होता है, ऐसे भागवत की वाणी में श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है। 9वें स्कंद में जो मुख्य मजमून है या विषय है उसको कहते हैं ईशानु कथा। ईश का मतलब भगवान, ईश्वर, और अनु का मतलब उसके पीछे चलने वाले अनुगामी।
इसका मतलब 9वें स्कंद में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। और ये कथा सुनने से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो पापों के कर्मों के बीज भी हैं वो सब भुन के समाप्त हो जाते हैं। 9वें स्कंद की कथा सुनने वाले भाग्यशाली भक्त के हृदय में कर्मों के, वासनाओं के बीज को भी भुन के, जला के राख कर देती है। तब 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का उसमें सामर्थ्य आता है। तब वो भगवान श्री कृष्ण की 10वें स्कंद के लीला को समझ सकता है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक 10वें स्कंद में कृष्ण की लीला समझ में नहीं आएगी। इस 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का वर्णन है। 3 अध्यायों में रामायण है। और इस सूर्य वंश में ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन है जो धरती के ऊपर गंगा को लाए, जिनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। कृष्ण एक भी ऐसा इसमें भक्त नहीं है कथा में जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। दूसरे 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का, परशुराम का, बलराम जी के अवतार का वर्णन है। और इस 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन, 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं चंद्रवंश का वर्णन। तो चंद्रवंश शुरू कहाँ से होता है? भगवान चंद्रमा किसका बेटा है? चंद्रवंश में चंद्रमा किसका बेटा है? अत्रि का। अत्रि और अनुसूया नाम सुने आपने? अत्रि बहुत बड़ा ऋषि है और अनुसूया उसकी पत्नी है, जो पतिव्रता स्त्रियों में सबसे महान है। और उसके सत्य को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उसके पुत्र हो गए। अत्रि का मतलब होता है जो तीनों गुणों से ऊपर हो। अत्रि, अत्रि त्रयी गुण अतीत अत्रि, जिसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव न पड़े सो अत्रि। और अनुसूया का मतलब, सूया कहते हैं दूसरे से जलना, दूसरे में दोष देखना। और अनुसूया का मतलब किसी में दोष न देखे, किसी से ईर्ष्या न करे, किसी से हसद न करे, किसी से जलन न हो, उसको कहते हैं अनुसूया। अगर हम अपने जीवन में भक्ति करके तीनों गुणों से ऊपर जाएं और किसी से जलन न करें, किसी के सुख को देख के अंदर में जले नहीं, उसकी बुराई नहीं देखें, तो भगवान हमारे को अपने आप मिल जाए। कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अत्रि और अनुसूया के आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता अपने आप चल के गए थे। उन्होंने बोलाने नहीं गई थी, अपने आप सीता, राम, लक्ष्मण उनके आश्रम में गए थे। सो अत्रि का पुत्र है चंद्रमा। अत्रि ऋषि का पुत्र है चंद्रमा, अनुसूया। और चंद्रमा का पुत्र है बुध, और बुध का पुत्र है पुरर्वा। और इस पुरर्वा का विवाह हुआ था एक अप्सरा से, जो अप्सरा इंद्र के लोक की नहीं थी, वो साक्षात भगवान नारायण ने, नारायण ऋषि ने उस अप्सरा को अपनी जांग से प्रकट करके
इंद्र के लिए कामदेव को उपहार दिया था। और उस अप्सरा का नाम क्या है? उर्वशी। तो उर्वशी कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न है। और इसी की उत्पत्ति यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए हुई है। तो कृष्ण का अवतार भगवान नारायण से के अंग से उत्पन्न उर्वशी के वंश में हुआ है। और इस वंश में आगे चल के पुरुर्वास के वंश में एक महाराज हुए हैं ययाति। तो हम जो आज कथा पढ़ने जा रहे हैं या आप जो कथा सुन रहे हैं वो ययाति महाराज की कथा है। ययाति महाराज का विवाह हुआ है शुक्र आचार्य की बेटी देवयानी के साथ। तो ययाति महाराज तो है क्षत्रिय और देवयानी है ऋषि कन्या ब्राह्मणी। तो ये विवाह होता नहीं, ये विवाह शास्त्र में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसको अनुलोम या प्रतिलोम प्रकार का विवाह कहते हैं। तो घटना क्या हुई, ये श्लोक देवयानी बोल रही है। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं श्लोक, ये श्लोक देवयानी बोल रही है। क्या हुआ, देवयानी किसकी पुत्री है? शुक्र आचार्य की। और शुक्र आचार्य असुरों के गुरु है, बलि महाराज के गुरु है। और शुक्र आचार्य क्या भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? 10वें अध्याय भगवत गीता में शुक्र आचार्य का नाम है भगवान के विभूति में उष्णा कवि। बहुत बड़े विद्वानों में मैं शुक्र आचार्य हूं। और ये जो हमारे 7 दिन है ना, जुम्मे को शुक्र कहते हैं और ये शुक्र आचार्य का दिन है। शुक्र आचार्य ग्रह है, उस ग्रह का ये अधिपति है। और इसके पास एक बहुत बड़ी विद्या है, संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या। कौन सी विद्या है? अगर कोई लड़ाई में मर जाए, उसका शरीर अभी पूरा हो तो उसको दोबारा जिंदा कर सकता है। इसके पास ये विद्या है शुक्र आचार्य पास। और भी किसी के पास है, लेकिन ये सबसे बड़ा आचार्य है मृत संजीवनी विद्या का। शुक्र आचार्य उस वक्त में जो राजा थे, जिसके गुरु थे, उसका नाम था विश्वपर्वा। उसकी बेटी थी समृष्टा और वो थी देवयानी की सहेली। देवयानी और समृष्टा दोनों सहेली थी। एक राजा की पुत्री थी, एक राजा के गुरु की पुत्री थी। दोनों अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी। तो वहां से देवऋषि नारद या ऐसे किसी महात्मा के गुजरने पे वो जल्दी बाहर निकले कि कपड़ा पहन रही थी, तो कपड़ा बदल गया। देवयानी ने समृष्टा राजकुमारी के कपड़े पहन लिए और दोनों के बीच में झगड़ा हो और ऐसे ऐसे एक दूसरे को वचन कहे। समृष्टा कहती है, तुम ब्राह्मण लोग हमारी भिक्षा के ऊपर जिंदगी गुजारते हो और हमारे कपड़े पहनने का तुम शौक रखते हो, उतारो कपड़े। और देवयानी ने कहा, तुम राजाओं को जब हम ब्राह्मण राज तिलक करते हैं तब तुम राजा बनते हो। ऐसे एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए देवयानी के कपड़े उतार के नंगी करके कुएं में डाल दिया समृष्टा ने। एक कुआं था, अंधा कुआं, उसमें डाल दिया। किसको?
किसने? समृष्टा चली घर। महाराज ययाति अपने घोड़े के ऊपर चढ़ के जंगल से आते हुए पानी पीने के लिए उस कुएं के अंदर देखा तो अंदर एक कन्या को नग्न अवस्था में देखा, बिना कपड़े के। तो महाराज ने अपने कंधे के ऊपर रखने वाला ओतरी कपड़ा अंदर फेंक दिया उसको, ताकि वो अपना अंग ढक ले। फिर देवयानी ने पुकारा कि मेरे को बाहर निकालो। तो महाराज ययाति ने अपना हाथ नीचे करके देवयानी का हाथ पकड़ा और उसको बाहर निकाला। अब देवयानी कुएं से बाहर निकली है, तब ये श्लोक बोल रही। अब क्या कह रही है? किसको कह रही है? महाराज कह रही है ये, यद इदम कूपमग्नाया, यद इदम कूपमग्नाया भवतो दर्शनम मम, भवतो दर्शनम मम। इन दो लाइनों का पहले अर्थ समझते हैं। यद इदम कूप मग्नाय, अभी मैं जो इस कुएं में गिरी हुई थी, कूप का मतलब है कुआं, और इसमें मग्नाय का मतलब मेरे को इसमें डाला गया था। फिर लिखा है भवाम दर्शनम मम, मुझे आपका दर्शन हुआ। भगवान का मतलब आपका मुझे दर्शन हुआ। तो ये किसने बंदोबस्त किया था? भगवान ने किया था ना, और कोई भी आ सकता था। आप ही नहीं आके मुझे निकाला। तो मेरा कुएं में गिरना और उससे आपके दर्शन मेरे को हुए। और फिर क्या कहती है? न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुजा। अभी महाराज ययाति को कहते हैं महाभुज, मतलब बड़ी बाहों वाले। तुम्हारी ये हाथ ने मेरे को अंदर से निकाला है। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राह, हस्तग्राह का मतलब हाथ पकड़ना। और हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति में विवाह को पति को कहते हैं हाथ पकड़ने वाला। जब विवाह होता है ना, तो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, उसको कहते हैं हाथ ग्रहण करना। हाथ ग्रहण करने का मतलब पति मिलना। इसके लिए दूसरा भी एक शब्द है हमारे शास्त्र में। विवाह को क्या बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। क्या कहते हैं? पाणी कहते हैं हाथ को। जैसे भगवान के हाथ में चक्कर है, तो भगवान का एक नाम क्या है? चक्कर पाणी। क्या नाम है? पाणी का मतलब है हाथ। और हाथ, पाणी ग्रहण का मतलब पकड़ना, संस्कार का मतलब रिश्ते को पवित्र करना। तो शादी है लड़के लड़की के रिश्ते को पवित्र करना। जो हाथ पकड़ता है उसको पति कहते हैं। और पति की माना है पात्यते इति पति। पात्यते इति पति का मतलब अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसका जीने का देखभाल करे, उसके औलाद को देखे, उसको उसकी सारी जवाबदारी उठाए, उसको बोलते हैं पति। रक्षा करे, उसके जीवन का निर्वाह करे, उसको पति कहते हैं। और पत्नी किसको कहते हैं? जो पति को पतन से बचाए, पति को गिरने से बचाए, बुरे रास्ते से जाने से बचाए, उसको कहते हैं पत्नी। पत्नी का धर्म है पति को गलत रास्ते से जाने से बचाए, और पति का धर्म है पत्नी को हर तरह से सुरक्षा दे और उसकी संभाल ले। ये जो हमारे शब्द हैं, इसकी बहुत बड़ी गहरी माना है। तो देवयानी कहती हैं
कि मेरे को ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, न मैं ब्राह्मणो हस्तग्रही, मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। मैं हूं ब्राह्मण की लड़की, लेकिन मेरे को ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो मानो ययाति पूछेगा कि क्यों नहीं मिलेगा, सब ब्राह्मण लड़कियों को ब्राह्मण लड़के मिलते हैं, तो तुम्हारे को क्यों नहीं मिलेगा? तब कहती है आगे, कचस्य बृहस्पत्यस्य शापात् यम असप्तम पुरा। बोला कच्च नाम का बृहस्पति का बेटा, बृहस्पत्यस्य मतलब बृहस्पति का, जैसे अर्जुन का नाम है कौन्तेय, कौंती का पुत्र, ऐसे बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्च। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु। और शुक्राचार्य कौन है? असुरों का गुरु। तो बृहस्पति के पुत्र कच्च ने मुझे श्राप दिया है कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। और ये जो कुछ हुआ है ये भगवान की इच्छा से हुआ है। और आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है, मुझे बाहर हाथ पकड़ के निकाला है, तो आपने पाणी ग्रहण कर ही लिया है, तो अब आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये उसकी प्रार्थना है देवयानी की। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? तो मानो ययाति पूछता है कि उसने आपको शराब क्यों दिया? क्यों? बोला मैंने भी उसको शराब दिया था, इसलिए उसने मुझे शराब दिया था। पूरा पहले मैंने उसको शराब दिया, तब उसने शराब दिया मुझे। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अभी हमने सब बता दिया, आप इसका अर्थ कोई बता सकते हैं? इस श्लोक का अर्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है? क्योंकि मैं कुएं में गिर गई थी और मेरे को आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच तो ये है कि यह सब भगवान ने व्यवस्था की थी। ये कैसे हुआ था? भगवत इच्छा से हुआ था, ये विधाता ने किया था। ऐसे क्यों हुआ? बोला विधाता ने किया था। जब मैंने कच्च को श्राप दिया था, जो बहुत बड़े विद्वान बृहस्पति का पुत्र है, तो उसने मुझे भी श्राप दे के कहा था तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। इसलिए हे महाबाहो, हे महाभुज, भुज कहते हैं बाहु को, महाबाहो, हे बहुत बड़े शक्तिशाली बाहों वाले, मैं किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं बन सकती, तो आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये देवयानी कह रही है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, कच्च बहुत बड़े विद्वान बृहस्पति का पुत्र था। बृहस्पति ने उसको कहा कि संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्र आचार्य के पास जाओ। तो वो शुक्र आचार्य के पास आया, कहा मुझे मृत संजीवनी विद्या सिखाई। तो प्रभुपाद जी मृत संजीवनी विद्या क्या होती है ये लिख रहे हैं कि मरा हुआ हो और शरीर पूरा पड़ा हो तो उसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ऐसी विद्या हमारे ऋषियों के पास थी और उन सब में शुक्राचार्य महान था। और फिर लिखा है खास करके लड़ाई में ये विद्या का इस्तेमाल होता था। जैसे आप आगे 8वें स्कंद में पढ़ के आए हैं, बलि महाराज असुरों का राजा लड़ाई में मर ही चुका था, लेकिन मृतक संजीवनी विद्या से भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उसको जिंदा कर दिया, तो वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया। एक और 7वें स्कंद में कथा आती है, मैं दानव से 3 आकाश में उड़ने वाले जहाज, एक सोने का, एक चांदी का, एक प्लाटिनियम का असुरों ने बनाया
और आकाश से देवताओं के ऊपर हमला करने लगी, आक्रमण करने लगी। तो देवता हारते हुए शंकर जी के पास जाके प्रार्थना करने लगे, हमारे को 3 पुरियों के असुरों से बचाओ। तो शंकर जी जैसे उनको मारे, थोड़ी देर में वो जिंदा हो जाए, क्योंकि उनके पास अमृत के कुंड थे जिसमें मृत संजीवनी विद्या थी कि जिस मर जाए उस कुंड में डालो वो जिंदा हो जाए। तो शंकर जी बहुत चिंतित हो गए कि मैं मार रहा हूं, मुझे चिंता हो रही है, जिंदा कैसे हो रहे हैं। तो उस समय भगवान नारायण ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया और दोनों ने जाके 3 पुरियों में जो अमृत का कुंड था उसका सब अमृत पी लिया। लेकिन उन असुरों ने भी गाय के रूप में और बछड़े के रूप में ब्रह्मा जी को मारा नहीं। उसके बाद भगवान ने प्रकट होकर शंकर जी को एक रथ दिया, एक धनुष और कभी न खत्म होने वाले बाणों का एक तरकस दिया। फिर शंकर जी ने 3 पुरियों पे बाण चलाया और 3 पुरियां नाश हो गई और शंकर जी का एक नाम हो गया त्रिपुरारी। क्या नाम हो गया? शंकर जी को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन 3 पुरियों को जो अरि की थी, मतलब शत्रु की थी, अरि कहते हैं दुश्मन को, तो 3 दुश्मन के जहाज रूपी पुरियों को नाश किया, इसलिए शंकर जी का नाम हो गया त्रिपुरारी। सो कच्च आया था मृत संजीवनी विद्या सीखने, तो देवयानी उससे प्रेम करने लगी, क्योंकि एक ही घर में थे, वहीं उनके घर में गुरु के पास सीख रहा था। ये गुरु की बेटी थी, तो इसने देखा तो लड़का बहुत अच्छा है, विद्वान है, मेरे पिता से सीख रहा है, तो उसको कहा होगा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे विवाह कर लो। तो कच्च ने कहा आप मेरे गुरु की पुत्री हो। भाई गुरु की पुत्री तो पूज, गुरु की माता तो अपनी माता के बराबर है। 7 माताएं जो हमारी हैं उसमें एक गुरु पत्नी को माता कहते हैं। 7 माताएं कौन सी है जरा बताइए, याद कराइए, थोड़ा कोशिश करो। जो माँ जन्म दे वो तो माता है, एक हो गई। दूसरा गौ माता 2, धरती माता 3, धा माँ जो दूसरी दूध पिलाने वाली माँ है वो 4 माँ, धा माता 4, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, ये सब माताएं कहलाती हैं। तो कच्च ने मर्यादा में कहा कि मैं गुरु की बेटी से विवाह करूं, जो मेरे लिए पूजनीय है, वो उचित नहीं है। ये भी मर्यादाएं बड़ी महान हुआ करती थी। अर्जुन विराट राज में विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखा रहे थे। तब अर्जुन 1 साल के लिए ब्रहनाला के नाम से हिजड़ा बना हुआ था और अर्जुन को भी ये शराप स्वर्ग लोक में अप्सरा ने दिया था। क्यों दिया था? किसी अप्सरा ने अर्जुन को कहा मुझे आप जैसा पुत्र पैदा करना है, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, इसका मतलब मुझसे भी शादी करो। शादी तो क्या, स्वर्ग में शादी होती नहीं है, लेकिन आप जैसा बेटा चाहिए। और स्वर्ग में बेटे भी पैदा नहीं होते, किसी का बेटा नहीं है स्वर्ग में। तो अर्जुन कितना महान था। लोग स्वर्ग में जाकर अप्सराओं को भोगना चाहते हैं और उस इंद्र के आसन के ऊपर आधे अर्जुन बैठा हुआ और अप्सरा उसको कह रही है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अर्जुन कहता है मुझे ही बेटा बना लो तो मैं आपका पुत्र हो गया, मेरा जैसा क्यों चाहिए, मैं ही आपका बेटा। क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ, हमारे बड़े यहाँ राजा महाराजा आते हैं, युद्ध में मर के वो स्वर्ग में आते हैं, तो आप उनकी सेवा करते हो, तो मैं तो आपका बेटा ही हुआ ना। लेकिन अप्सरा को क्रोध आया कि तुम हिजड़े बन जाओ,
तुम हिजड़े बन जाओ 1 साल के लिए। तो भगवान ने ये श्राप खास करके दिलाया कि 1 साल जब अज्ञातवास में पांडवों को रहना था, तो अर्जुन जैसा वही वीर छुपा कैसे रह सकता है, तो हिजड़ा बन गया। तब उसने गाने की, संगीत की विद्या और नृत्य की विद्या किसको सिखाई? विराट पुत्री उत्तरा को। विराट युद्ध में जब पता लगा कि ये तो हिजड़ा नहीं है, ये तो अर्जुन है, पांडव पुत्र, तो महाराज विराट ने कर्ज उतारने के लिए कहा कि मेरी बेटी उत्तरा के साथ तुम शादी कर लो। तब अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि जिस लड़की को, जिस बच्ची को मैंने शिक्षा दिया उसका मैं गुरु हुआ ना, तो वो तो मेरी बेटी होगी ना। भाई शिक्षा देने वाली लड़की, जो गुरु है, उसके पास कोई लड़की आती है पढ़ने के लिए, तो उसकी बेटी हो गई ना। तो गुरु पुत्री मेरी पुत्री है, तो मैं उससे कैसे विवाह करूं? ये तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। ये टीचर जो पढ़ाते हैं लड़कियों को, उसके वो अगर उनसे विवाह करने का सोचे तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये धर्म के बिल्कुल उल्टा है, ये तो नरक में जाने वाला काम है। अर्जुन इसलिए धीर है, तब तो गीता को सुनने का अधिकारी बना के इतनी बड़ी स्वर्ग की अप्सरा के प्रलोभन में नहीं आया। धीर बहुत बड़ा धीरजवान है, महान है। महाराज विराट दुखी होने लगे, बोला दुखी मत हो, मेरा बेटा अभिमन्यु आपकी पुत्री से शादी करेगा, इसकी मैं व्यवस्था करता हूं। तो उत्तरा का विवाह अर्जुन ने किससे कराया? अभिमन्यु से। और उसी उत्तरा का पुत्र परीक्षित हुआ, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ। तो ये ऐसे आम आदमी नहीं है, ये बड़े महान आदमी है जिसका जिक्र भागवत में आया है, ये आम आदमी नहीं है। तो देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दिया कि जो तुमने शिक्षा मेरे पिता से ली है ना, ये सारी नष्ट हो जाएगी, तेरे कभी काम नहीं आएगी। उसने बोला मैं सालों बैठ के गुरु की सेवा करके ये इससे विद्या प्राप्त की है, और अब ये मुझे श्राप दे रही है ब्राह्मण की पुत्री, मेरी सब विद्या नष्ट हो जाए। तो कच्छ को भी गुस्सा आया, उसने कहा तुम्हें भी जीवन भर कभी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तो रहा तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ कि पहले किसने श्राप दिया? देवयानी ने। उसके जवाब में वापस श्राप किसने दिया? कच्छ ने। कच्छ ने क्या श्राप दिया? ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। और देवयानी ने क्या श्राप दिया? तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी। ऐसा कोई आपको और दूसरा मिसाल याद है, उदाहरण, जिसमें किसी की विद्या नष्ट होने का श्राप दिया हो या भूलने का श्राप दिया हो? कर्ण को परशुराम ने कहा तुम क्षत्रिय नहीं हो, और क्षत्रिय के धोखे में मुझसे विद्या प्राप्त की है, जब तुमको इस विद्या की अति जरूरत होगी तब तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो इससे एक बात ये सीखने को मिलती है, गुरु विद्या देता है, लेकिन गुरु को अगर हम संतुष्ट नहीं, प्रसन्न नहीं कर सकते, मुतमिन नहीं कर सकते, तो वो सारी विद्या हमारे काम नहीं आएगी। तो अब देवयानी कह रही है अब प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि देवयानी ययाति से प्रेम कर रही थी। प्रभुपाद लिखते हैं देवयानी ययाति को पसंद किया था, वो एक क्षत्रिय था, उसको प्रार्थना कर रही थी कि वो उसको अपनी विवाहित पत्नी के रूप में कबूल करे। उसने उनकी जान बचाई थी। पहले तो उसने उसकी इज्जत बचाई, कपड़ा दिया। पहला काम क्या किया? अपना कपड़ा देकर उस नंगन स्त्री की इज्जत बचाई। फिर क्या किया? उसको कुएं से निकाला।
तो उस देवयानी ने देखा कि राजा भी है, सुंदर भी है, बलवान भी है और दयालु भी। तो मेरे को ब्राह्मण तो पति मिलेगा नहीं, तो ये अगर अपने आप, एक तो नग्न स्त्री को देख लिया है इसने, केवल पति ही अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में देख सकता है, तो इसने मुझे देख ही लिया है। और दूसरा, इसने मुझे कृपा करके बचाया है, कुएं से निकाला है, और मेरे को ब्राह्मण पति मिल ही नहीं सकता है। और इसने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है, मेरे हाथ को पकड़ के बाहर निकाला है, तो अभी यही मुझे पति के रूप में मिल जाए, ऐसे प्रार्थना कर रही। तो ययाति मना कर सकता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से कैसे शादी करेगा, ये तो मर्यादा नहीं है। या लिखते हैं प्रभुपाद जी, ये प्रतिलोम विवाह होगा। प्रभुपाद ने यह शब्द लिखा है, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का मतलब ब्राह्मण कन्या के साथ क्षत्रिय विवाह करे तो उस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम। और अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से विवाह करे तो उसको कहेंगे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह कौन सा होता है? ब्राह्मण लड़का क्षत्रिय लड़की से शादी करे। और प्रतिलोम विवाह कौन सा होता है? विलोम, इसको विलोम भी कहते हैं और प्रतिलोम भी कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण लड़की से क्षत्रिय करे। और ऐसे विवाहों से जो औलाद पैदा होती है ना, उसको सूतक कहते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण का ब्राह्मण लड़की से शादी तो नहीं है, तो उसका लड़का ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको सूतक कहते हैं। जो भागवत बता रहा है ये सूत गोस्वामी, ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह हुआ होगा या क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से विवाह होगा, उसके बच्चे को सूत कहते हैं। उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराण पढ़ने का उनको हक है। तो ये हमारा जो सूत गोस्वामी भागवत पढ़ रहा है, इसका क्या नाम है? सूत गोस्वामी जाति का नाम है, सूत जाति के एक महात्मा बोल रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? उगर सर्वा। उगर सर्वा का मतलब, सर्वा कहते हैं सुनने वाले को, उगर का मतलब बहुत ध्यान से सुनने वाला हो। और ये किसका पुत्र है? रोमहर्षण सूता का। रोमहर्षण सूता व्यासदेव का शिष्य है, और बलराम जी ने तिनके से उसको मार दिया था, क्योंकि बलराम जी के आने के ऊपर उठा नहीं था। तो फिर बलराम जी ने भागवत का आचार्य उसके बेटे उगर सर्वा को बना के आशीर्वाद दिया, जो सुखदेव का शिष्य है। ये उगर सर्वा किसका शिष्य है? इन्होंने सुखदेव से भागवत सुनी है जब परीक्षित को सुनाई जा रही थी। और फिर नैमसरण्या में यही उगर सर्वा सूता भागवत सुना रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। तो सूता भी जाति है जिसमें विवाह ऊप नीच जाति का मिक्स होता है, लेकिन वो विवाह अगर धर्म के नीति से किया जाए तो सूता है, और बिना धर्म की नीति के किया जाए तो वर्ण शंकर है, तो उसकी औलाद को वर्ण शंकर कहेंगे। जो पालन पोषण नहीं करे, बस ऐसे बच्चे पैदा करने और छोड़ दे, लड़की ने छोड़ दिया, लड़का छोड़ दिया, और जाति भी ऊंच नीच है, तो उनके औलाद को वर्ण शंकर कहते हैं। जिसका भगवत गीता में लिखा है, वर्ण शंकर बहुत बड़ा समाज के अंदर बुराइयां पैदा करने वाला होता है। तो ऐसा प्रतिलोम विवाह कहलाएगा जिस शादी में कन्या उच्च ब्राह्मण कुल की है और उसका जो पति है वो उससे नीचे के कुल का है। और उन्होंने बता रही है देवयानी कि ये देखो भगवान ने व्यवस्था की थी, ये विधाता ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि मेरा कुएं में गिरना और आपका आके निकालना, कोई और भी आ सकता था, तो अब आप मुझसे विवाह कर लें। तो अब आपका क्या राय है, इनका विवाह होना चाहिए कि नहीं? ये विवाह हो गया। देवयानी का विवाह शुक्र आचार्य ने
ययाति के साथ करा दिया। लड़की जब निकली ना देवयानी, उधर तो विवाह नहीं किया, उधर बात करके चली गई, फिर चली गई अपने पिता के पास। पिता को जाके कहा कि आपके शिष्य की बेटी, वो विश्वप्रभा महाराज की बेटी सम्मृष्टा ने मुझे कुएं में फेंक दिया था, ययाति महाराज ने मुझे हाथ से निकाला है। तो शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया, सीधा चला गए महाराज के राज में और कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को कुएं में गिराया था। राजा डर गया कि कहीं ब्राह्मण श्राप न दे दे। बोला ये दोनों सहेलियों की बात है, मैं आपका शिष्य हूं, आप जो हमें दंड दें वो दीजिए। तो देवयानी ने कहा मेरी शादी होगी ययाति से और ये तुम्हारी राजकुमारी मेरी दासी होके मेरे साथ जाएगी। और राजा ने ये बात मान ली और ययाति का विवाह देवयानी से हुआ और उसके साथ सम्मृष्टा उसकी दासी होके गई। और शुक्राचार्य ने शक्ति से मना किया था कि सम्मृष्टा के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न मत करना। देवयानी से तो 3 पुत्र हुए, उसमें यदु है, पुरु है और एक और है। सम्मृष्टा ने भी कहा कि भाई मैं भी, पुराने जमाने में राजाओं के विवाह जब राजकुमारी से होता था तो उसके साथ कुछ उसकी सहेलियां दासी के रूप में भी आती थी, तो उनसे राजा संतान उत्पन्न करता था। उनको सब हक होते थे, सिर्फ राजा नहीं बन सकता था। तो सम्मृष्टा ने जब कहा तो ययाति ने उससे भी 3 संतान उत्पन्न की। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, तुमको मना किया था, तुमने क्यों इससे संतान उत्पन्न की, तुम बूढ़े हो जाओ। और ययाति बूढ़ा हो गया। अब ययाति गिड़गिड़ा रहा है कि मैं आपकी लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं बूढ़ा हो गया, आपकी पुत्री भी दुखी होगी, मैं भी अभी ग्रस्त में रहना चाहता हूँ। बोला ठीक है, तुम्हारे बुढ़ापे को कोई जवानी दे के, अपनी जवानी देगा तो तुम जवान हो जाओगे। तो ययाति ने आके यदु को कहा, बड़ा बेटा था, कि तुम्हारी जवानी दे दो। यदु ने कहा मैं नहीं दे सकता। क्यों? बोला भगवान के, क्यों नहीं, इसको बुरा नहीं माना गया है, क्योंकि यदु के वंश में कृष्ण का अवतार होना था, तो वो देर नहीं करना चाहता था। दूसरे बच्चे ने मना किया। पुरु ने कहा कि आपको पूछने का काय के लिए जरूरत पड़ी पिता, मैं मेरी जवानी देता हूं। और पुरु ने जवानी दे दी। पुरु बूढ़ा हो गया, ययाति जवान हो गया। और ययाति ने फिर अपनी जवानी वापस पुरु को दी और पुरु को कहा मेरे बाद तुम राजा होगे। तो यदुवंशी राजा नहीं हो सकते, यदुवंश को राजा होने का वैसे अधिकार नहीं, क्योंकि ययाति ने पुरु को दिया था राजा होने का। इसलिए पुरु के वंश में फिर कुरु और ये सब कौरव और पांडव सब वहां से आते हैं। सो ययाति के यहाँ यदु का जन्म होता है, यहाँ से फिर यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। इसलिए यहाँ यदु महाराज का देवयानी से मिलने का हमने कथा को सुना। यहाँ ये कथा पूरी होती है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कोई सवाल है इस विषय में? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौर प्रेम।